मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला में डॉक्टरों ने पत्रकारों और समाजसेवियों का सम्मान कर प्राकृतिक महोत्सव मनाया। श्री कृष्णायन देसी गौशाला और लोकधाम सेवा समिति हरिद्वार के द्वारा संचालित मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला यानी ग्वालियर के लाल टिपारा स्थित आदर्श गौशाला में ऋषभ देवानंद महाराज के आशीर्वाद में माधवराव सिंधिया जिला चिकित्सालय मुरार ने प्राकृतिक महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें ग्वालियर शहर के पत्रकारों और समाज सेवकों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मुरार चिकित्सालय के स्टाफ ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में महिला सदस्यों ने जहां प्राकृतिक भाव से पूर्ण गीत गाए, वहीं दिव्यांग जनों ने भी भजनों की बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में ग्वालियर जिले के सीएमएचओ राजौरिया, जिला चिकित्सालय मुरार के अधीक्षक डॉक्टर आर.के. शर्मा, जिला चिकित्सालय मुरार के आरएमओ डॉक्टर आलोक पुरोहित ने प्रकृति के प्रभाव और गाय माता के संरक्षण की बात कही। इस अवसर पर गौशाला के व्यवस्थापक ऋषभ देवानंद महाराज ने गाय के महत्व को बताया और शहर में घूम रही गाय को बचाने की बात कही। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि हर व्यक्ति अपने घर में एक गाय अवश्य पाले। उन्होंने यह भी कहा कि जो व्यक्ति गाय नहीं पाल सकता, वह गौशाला में आकर अपना श्रमदान अवश्य करे। इस कार्यक्रम में पत्रकार संजय श्रीवास्तव, संजय भारद्वाज, प्रशांत सोनी, विकास गुप्ता सहित 2 दर्जन से ज्यादा पत्रकारों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुरार जिला चिकित्सालय में समाज सेवा करने वाले समाज सेवी मुकेश शर्मा और चिकित्सालय में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण जिला चिकित्सालय मुरार के स्टाफ के द्वारा गौ माता का पूजन रहा। इस अवसर पर आधार लाइव ने कार्यक्रम में सम्मिलित हुए डॉक्टरों और गौशाला के व्यवस्थापक ऋषभ देवानंद महाराज से बातचीत की। के सहयोग से ग्वालियर में नगर निगम के द्वारा आदर्श गौशाला का जो संचालन किया जा रहा है, यहाँ पर रिसीवर महाराज जो हैं वो इस पूरी व्यवस्था को यहाँ पर देखते हैं। और जब से वो यहाँ पर आए हैं तब से न सिर्फ इस गौशाला का स्तर बढ़ गया है, बल्कि गाय को लेकर के लोगों में एक जागरूकता भी पैदा हुई है। और ग्वालियर के आसपास के तमाम जगह से यहाँ पर लोग आते हैं, अपने यहाँ पर जन्मदिन मनाते हैं, शादी की सालगिरह मनाते हैं और गौ माता की पूजा करके यहाँ से जाते हैं। गौ माता को बचाना है, गौ माता की रक्षा करनी है, ऐसा संकल्प लेकर के महाराज जी यहाँ पर आए हुए हैं और उस संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ में महाराज जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। महाराज जी, आज यहाँ पर ग्वालियर के जिला चिकित्सालय मुरार ने एक कार्यक्रम किया है और प्रकृति का भी इसमें समावेश किया गया है। प्रकृति उत्सव भी मनाया जा रहा है और गाय के साथ साथ में गाय की भी पूजा की गई है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? आज जो कार्यक्रम है वह कार्यक्रम के कह सकते हैं कि जो प्राणदाता के रूप में है, अधिष्ठाता के रूप में है। इस जीव के जो शरीर रूपी चिकित्सक हैं और स्याही को वो एक तलवार के रूप में, एक कलम को तलवार के रूप में और इस मीडिया के माध्यम से जो जन जन तक संवाद पहुंचाना है, तो एक शरीर का संवाद, एक जन तक संवाद, तो जन और जनधन दोनों को जोड़कर यह प्रकृति उत्सव का कार्यक्रम आज इस आदर्श गौशाला में मनाया गया। इसका उद्देश्य यही है कि बाह्य प्रकृति और आंतरिक प्रकृति में किस प्रकार से संतुलन हो, उस संतुलन को कैसे बिठाया जाए और उस संतुलन जब बैठ जाएगा तो बाहरी जो प्रकृति है वह भी संतुलित हो जाएगी, क्योंकि आगे आने वाला समय प्रचंड गर्मी पड़ने वाली है। पेड़ों की रक्षा के विषयों में चर्चा होगा, जल संचय के विषय में चर्चा होगा, क्लाइमेट चेंज के विषय में होगा, मगर जब अध्यात्म के साथ उन विषयों को जोड़ दिया जाएगा तो उस कार्य को करना सहज हो जाता है। महाराज जी, यहाँ पर बहुत सारी गाय हैं, करीबन 9000 से ज़्यादा गाय यहाँ पर हैं और एमपी की सबसे बड़ी गौशाला को आदर्श गौशाला का दर्जा मिला हुआ है। लेकिन जिस तरीके से सड़कों पे हम देखते हैं कई गाय हैं जो कचरा खा रही हैं और उनके पेट में नुकीले पदार्थ भी चले जाते हैं, विषैली चीज़ें भी चली जाती हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? चूँकि अब गर्मी का भी समय आ गया है, तो किस तरीके से उनकी रक्षा की जानी चाहिए? यह दोष हमारा ही है कि गायों पे जो है सड़कों पे घूमती हुई दिखाई दे रही हैं। यह ऐसा ही है कि गाय सड़कों पे घूम रही हैं और बेरोजगार युवा सड़कों पे घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो गाय है, उस गाय के जो सेवक हैं वह अपने खेती से, जो जैविक खेती हो रही थी, उससे दूर हो गए हैं और युवा बेरोजगार इसलिए घूम रहा है कि जो हमारी गुरु परंपरा थी, जो गुरु दीक्षा की परंपरा थी, तो व्यक्ति शिक्षित तो हो जा रहा है मगर दीक्षित नहीं है।
अर्थात वह स्किल्ड नहीं है, वह कार्य कौशल युक्त नहीं है, उसके पास सर्टिफिकेट की भरमार है, उसके पास कुशलता का अभाव है। तो वह कुशलता गुरुजनों के पास जब हम बैठते हैं तो वह हमारे को संवेदना की प्राप्ति होती है और उस संवेदना से वह चेतनता आती है कि हम कैसे किस प्रकार से समाज में व्यवहार करें और आप संस्कृति में समृद्धि की ओर आगे बढ़ते हैं। महाराज जी, आप 9000 गाय पाल रहे हैं, यहाँ पर उनकी सेवा कर रहे हैं, आदमी एक गाय नहीं पाल पा रहा है, कारण क्या है? कारण यही है, संवेदना का विषय है, क्योंकि हम धरती माता की जय बोलेंगे, कराग्रे वस्ती लक्ष्मी की बात करेंगे, मगर जिस धरा को जिस रूप में पूजना है उसका शिक्षण का कहीं ना कहीं अभाव हो गया है। जो हमारे मठ मंदिर रहे हैं वह विश्वविद्यालय के प्रतीकात्मक रहे हैं, तो उन विश्वविद्यालयों में आज जो हम वैसी जगह भीड़ लग रही है जहाँ पे आपके माध्यम से उसका प्रमोशन होता है। उसका मैं एक उदाहरण बताना चाहूँगा कि 22 तारीख को रामलला प्रतिष्ठित हुए हैं। पूजन करते हैं, कर्म कांड करते हैं, पूजन करते हैं, तो हम उसमें गौ का दान भी करते हैं। पंडित लोग होते हैं जो दान कराते हैं गाय का, और वो एक प्रतीकात्मक होता है। क्या आपने यहाँ पर आकर के बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें शुरू की हैं? क्या आप इस तरह का भी कोई कार्य योजना शुरू करना चाहते हैं या कर सकते हैं कि गाय का दान न करते हुए आप यहाँ पर आकर के गाय का दान करें, कुछ चारा यहाँ पर दान करें, कुछ सेवा बढ़ाएं ताकि यहाँ पर गाय की संख्या बढ़ाई जा सके? आप विद्वत जनों के माध्यम से विद्वत पुरुषों का एक यहाँ पे संगोष्ठी की जाएगी और उस संगोष्ठी के माध्यम से यह विचार, यह भाव प्रकट किया जाएगा कि जब हम गौ माता को भोजन कराते हैं तो उसका ही पुण्य मिलेगा। अगर हमने संकल्पित कर किया उस धन को अपने पास रख लेते हैं और वह धन गौ माता तक नहीं पहुंचता है तो उसमें ब्राह्मण देवता का जो पूजन करवाने वाले हैं और यजमान को जो लाभ मिलना चाहिए वह लाभ से वंचित रह जाते हैं। तो वह उनको पूर्ण लाभ मिले, वह पुण्य मिले और मोक्ष की ओर गमन करें। तो इसके लिए अगला कार्यक्रम जल्द ही आप सबके सहयोग से किया जाएगा। जल्दी ही किया जाएगा। बंजर जमीन को किस तरीके से चमन के रूप में आबाद कर दिया है महाराज ऋषिवर महाराज जी ने, और एक नहीं 9000 गाय की किस तरीके से सेवा की जा रही है यहाँ पर। हालांकि यहाँ पर नगर निगम का भी सहयोग है, बहुत सारे गौ सेवक हैं, वो भी अपना सहयोग और श्रमदान करते हैं आकर के। साथ साथ में यहाँ के पत्रकार बंधु, यहाँ के समाज सेवी, ग्वालियर के हर व्यक्ति को महाराज जी ने यहाँ पर जो आता है उसको भी उन्होंने जागरूक किया है और स्वयं कई कार्यक्रमों में जाकर के शिरकत करते हैं, लोगों को आह्वान करते हैं, यहाँ गौशाला में बुलाते हैं। और निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो भी एक बार आ जाता है वो इस गौशाला के गुणगान गाए हुए जाता नहीं है। इस गौशाला की पूरी व्यवस्था इस तरीके से सजोई गई है महाराज जी के द्वारा कि यहाँ पर आकर के हर व्यक्ति तारीफ करता है और संकल्प लेकर के जाता है कि गाय की जिस तरीके से ऋषिवर महाराज जी सेवा कर रहे हैं मैं भी सेवा करूंगा। हमारे साथ में ग्वालियर के CMHO राजौरिया साहब जी भी यहाँ पर आए हुए हैं। मैं उनसे भी पूछूंगा कि आज डॉक्टरों ने यहाँ पर आकर के गाय माता की पूजा की है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? प्रकृति के नजदीक जाने के लिए अपनी लाडपारा गौशाला सबसे उत्तम स्थान है अपने ग्वालियर में। प्राकृतिक सभी भोजन है यहाँ पर, प्राकृतिक खाद जो ना उपयोग किया हुआ सारा भोजन है यहाँ पर। गायों का जितना सदुपयोग किया जा सकता है पूरा यहाँ पर बताया गया है कि इसके गोबर से क्या हो सकता है, इसके मूत्र से क्या हो सकता है, इसके अन्य जो प्रोडक्ट्स है ना, तो गौ हत्या नहीं हो, गौ का पलायन नहीं हो, गौ का तिरस्कार नहीं हो, गाय रोडों पर नहीं मरे। ये गौशाला जैसा जो पुण्यकार हमारे महाराज जी जैसा एक कहना चाहिए व्यवस्था के रूप में देख रहे हैं, ये अद्भुत है। और ऐसे ही शहर शहर में, गांव-गांव में इसी तरह की गौशाला खुले तो अपना गौधन जो ना वो बच सकता है और उसका सदुपयोग हो सकता है। डॉक्टर साहब, आज आप अकेले आए हैं लेकिन आपके साथ में आपका स्टाफ पूरा ग्वालियर जिला चिकित्सालय का यहाँ पर है। क्या आप कभी परिवार को लेकर के भी आएंगे? बिल्कुल आएंगे, निश्चित आएंगे। आज हम जो आप पूछ रहे थे अभी महाराज जी से, तो इस तरीके से जितने भी चिकित्सक आए हैं, हमारा स्टाफ आया है, वो संभवतः मैं तो अब अभी मुझे इतना अच्छा लगा है कि मैं सोचता हूँ कि अगली बार जो भी हमारे घर में कार्यक्रम हो, अपने बच्चों के जन्मदिन वगैरह
वो हम शायद यही आगे बनाएंगे। ऐसा महाराज जी ने एक संकल्प सोच लिया रहा हूँ। हुआ है और सभी को जागरूक भी करते हैं कि केक ना काटा जाए, बल्कि बिल्कुल। यहाँ पर आके गाय की सेवा की जाए। इसे किस तरीके से? बिल्कुल से केक काटना पश्चिमी संस्कृति है, ये हमारे सनातन संस्कृति नहीं है केक काटना। हमारी सनातन संस्कृति में जो है ना तिलक करना और पूजन करना, हवन करना और उनके गायों के जो प्रोडक्ट है गोबर वगैरह इसका उपयोग करना, यही हमारी संस्कृति में सुना बताया जाता है। केक काटना पश्चिमी संस्कृति है, ये तो नहीं होना चाहिए और सभी को इसको त्याग करना चाहिए। देखिए किस तरीके से यहाँ पर डॉक्टरों से हमने बात की, जिला चिकित्सालय के सभी डॉक्टरों से हमने बात की, सभी ने प्रशंसा की है। कुछ समाजसेवी भी है जिनको सम्मानित किया गया। हमारे साथ में मुकेश शर्मा जी है जो लगातार ग्वालियर के मुराद चिकित्सालय में सेवाएं करते रहते हैं। मुकेश जी, अभी आप ये दिखा रहे थे, मतलब जब मैं डॉक्टर साहब से बात कर रहा था, क्या संदेश देना चाहेंगे? ये संदेश देना चाहूँगा मैं कि कपड़े का थैले का इस्तेमाल करें। अपन कुछ ही नहीं कर सकते तो कम से कम पन्नियाँ नहीं फेंकें, गंदगी बाहर नहीं करें, जिससे कि गौ माता परेशान हो जाती है, बीमार हो जाती है, तकलीफ में हो जाती है। यही संदेश देना चाहता हूँ। हमारे एक मित्र थे प्रदीप लचड़े, जो कि पूरे ग्वालियर में थैले बांटा करते थे और आज भी मुझे याद है कि वो शख्स जिंदा रहेगा हमेशा मेरी यादों में। पूरे ग्वालियर को क्लीन ग्वालियर, ग्रीन ग्वालियर बनाने का उन्होंने संकल्प लिया था। हर समारोह में मैं जिस भी कार्यक्रम में जाता था, प्रदीप जी मुझे कई बार अपने कार्यक्रम में बुलाते थे और हमेशा वो एक थैला सबको देते थे। वो कहते थे कि ये थैला इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आप पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं तो वो गाय माता खा लेती हैं और गाय माता के पेट में जो जहरीले पदार्थ जाते हैं उससे कहीं ना कहीं हमारी गाय माता को नुकसान पहुंचता है। ऐसे प्रदीप लचड़े जी को आज मैं याद कर रहा हूं और निश्चित तौर पर हमारे रिसीवर महाराज जी के सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से आदर्श गौशाला में जिस तरीके की एक मैं देख रहा हूं कि माहौल बनाया गया है, ये सिर्फ ग्वालियर से एक चीज निकल करके जा रही है जो पूरे मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं एक संदेश लेकर के जाएगी कि जो काम हम ग्वालियर में रह करके कर सकते हैं वो पूरे मध्य प्रदेश में हो सकता है। नमस्कार, आधार लाइव पर आपका स्वागत है। मैं हूं संजय भारद्वाज और इस समय मैं ग्वालियर की आदर्श गौशाला पर हूं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मुरार जिला चिकित्सालय पूरा जो स्टाफ है उनके द्वारा आज गौ माता की यहाँ पर पूजा की गई है और साथ साथ में यहाँ पर पत्रकारों और समाज सेवियों को जो कि ग्वालियर के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं उनको सम्मानित किया गया है। हमारे साथ में ग्वालियर जिला चिकित्सालय मुरार के स्टाफ के सदस्य आपको नजर आ रहे होंगे, साथ में सजी सबरी यहाँ पर गौ माता नजर आ रही होंगी और ऐसा कहा जाता है कि गौ माता में बहुत सारे देवताओं का निवास होता है। आज हम देखते हैं कि सड़कों पर गाय को किस तरीके से छोड़ दिया जाता है और उसके बावजूद यदि आप आदर्श गौशाला में आएंगे तो आपको देखने को यहाँ मिलेगा कि गाय की सेवा यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से की जाती है और उसी सेवा भाव को यहाँ पर और ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाने के लिए आज हम आधार लाइव की टीम को लेकर साथ यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे साथ में ग्वालियर जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन शर्मा जी हैं, आर के शर्मा जी हैं। हम उनसे पूछेंगे सर क्या कारण था कि आज आपने यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा है? देखिए, जिंदगी तो सबकी बहुत व्यस्त है, जैसा मैंने कहा, चाहे मजदूर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, है ना, ये कुछ बड़े लेकिन वो इतना ज़्यादा व्यस्त हो गई है कि अब अस्त व्यस्त हो गई, एक अरेंज नहीं रही है और उससे क्या है कि मन खिन्न होता है और तन का भी महत्व तो है, लेकिन इस युग में मन का बड़ा महत्व है। अगर मन खिन्न हो जाता है तो आप सब जानते ही हैं कि अपना परिवार, अपना समाज, अपना देश और सब कुछ जो है नष्ट होने की कगार पर आ जाता है। तो मैंने ये सोचा कि भाई अपने दायरे में क्या है कि हमारा कुछ जो स्टाफ है, हम लोग हैं, कुछ शांति मिले, मन का खिन्न होना कम हो। तो जब देखा तो यहाँ आए हमारे जो है आरएमओ साहब ने ये स्थान बताया और भी कई लोगों ने, हम गुरुजी से मिले, तब हमें पता पड़ा कि वास्तव में प्रकृति की गोद से अच्छा मन के लिए तो कुछ भी नहीं। डॉक्टर साहब, ऐसे तो आप अस्पताल में सेवा करते ही हैं, लेकिन आज गाय की आपने यहाँ पर आकर के सेवा की है, क्या संदेश देना चाहेंगे गौ माता जिस तरीके से सड़कों पे घूमती हैं? जी देखिए, ये बात सही है कि हम लोग बातें भी बड़ी बड़ी करते ही हैं, मन में भी भावना है, ऐसा नहीं कि बातें ही करते हैं, लेकिन कुछ उतना ठोस कर नहीं पाते। तो आज हम जो है ये शपथ लेना चाहता हूं मैं व्यक्तिगत तौर पर और हमारे सभी की कम से कम जो है साल में एक बार यहाँ जरूर आए। दूसरा कि अपने जो बाल बच्चों की जो बर्थडे है, जो उनकी शादियां हैं या अपने स्वयं के कोई उत्सव में जरूर यहाँ आएं, यहाँ कुछ दान करें और
हम जो है अगर शरीर से सेवा कर सकें इन गायों की तो और अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप आदिकाल से ले लें तो गौरी गणेश हमेशा गौ गब्ब से ही बनाए जाते हैं, आज भी बनाए जाते हैं। गंगा, हाँ, आज भी बनाए जाते हैं। माने उनसे अच्छा, और गौ सेवा, गौ गब्ब और गौमूत्र, मतलब जितने भी है आज भी, आज देखिए एक जो मैं पढ़ रहा था पिछले साल कि जो गुजरात में जो गायें हैं उनमें तो उनके दूध में गोल्ड के पार्टिकल्स पाए गए, है ना। अब इससे बड़ी क्या चीज होगी कि सीधा सीधा गाय माता आपको गोल्ड पिला रही हैं, है ना, और जिसकी तलाश में हम हजारों सालों से थे, जो संजीवनी शरीर के लिए जो है वो सीधे सीधे गौ माता दे रही है। तो ये साक्षात उदाहरण है, हमें इनकी जरूर सेवा करना चाहिए, इनका संरक्षण करना चाहिए, हमें इनकी सेवा करनी चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। हमारे साथ में डॉक्टर आलोक पुरोहित हैं, और मैं आपको बता दूं कि पिछली बार भी इन्होंने कार्यक्रम किया था, एक आश्रम पे किया था गिरवाई नाके पर, हम उसमें भी गए थे और आज यहाँ पर भी इनके बुलाने पर आए हैं। डॉक्टर साहब, क्या कारण है कि हमेशा आध्यात्मिक जगहों पर ही आप इस तरह के कार्यक्रम करते हैं? आपने अगर सुना भी होगा, बुजुर्गों ने कहा कि मन चंगा तो कसौटी में गंगा। आदमी अगर मन से स्वस्थ है तो तन से भी स्वस्थ रहेगा वो। और चूंकि हम अस्पताल में हम देख रहे हैं कि आजकल मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उस संख्या को कैसे कम किया जाए? तो आखिर कहीं ना कहीं आदमी को कहीं ना कहीं नई नई एंटीबायोटिक बन रही है, नई नई बीमारियां आ रही हैं, अगर कहीं ना कहीं तो रोकथाम करना पड़ेगी। हमारे बच्चे आजकल फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, हम चाहेंगे बच्चों को प्रकृति से जोड़ना। तो आज इसका होली के बाद का प्रोग्राम था होली मिलन समारोह, लेकिन चूंकि महाराज जी से मिलने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा। महाराज जी ने हमें एक दिशा दी और उन्होंने बताया कि ये उत्सव मनाया जाए, प्रकृति उत्सव। तो प्रकृति उत्सव हम प्रकृति से जोड़ेंगे। आज हम देख रहे हैं कि गौ माता के यहाँ इतने सारे गाय हैं, एक साथ किसी ने 9000 गाय एक साथ कभी नहीं देखी। और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर महाराज जी ने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई कि हम यहाँ के कंडे से लकड़ी जो कि अंतिम समय में काम आती है वो भी बनाते हैं। उसके बाद गौमूत्र का गो अर्क बनाते हैं। तो कई लोगों में भ्रांति है कि गौमूत्र पिएंगे तो पी नहीं पाएंगे, लेकिन जब गो अर्क बन जाता है तो ट्रांसपेरेंट रहता है, उसको कोई भी व्यक्ति सेवन कर सकता है। पहले ज़माने में बीमारियां भी कम होती थी, गोबर से घर लीपते थे। तो अब हमें लगता है कि हम पूरी तरह से नहीं तो कुछ तो संस्कृति हमें पुराने बुजुर्गों की अपनानी पड़ेगी। संस्कृति के साथ साथ में स्वास्थ्य भी जरूरी होता है, और कहते हैं कि गाय पर हाथ फेरने से भी ब्लड प्रेशर कम होता है। और यहाँ तक कि हमें जो मरीज आएंगे, क्या उनको भी आप आग्रह करेंगे कि एक बार गौशाला जाइए? मैं इसमें जरूर एक दृष्टांत क्या, मेरे जिंदगी का एक बड़ा अहम हिस्सा है वो। एक यहाँ आपने सबने सुना होगा डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव, बड़ा नाम है, बड़े न्यूरो सर्जन हैं। और मैं और उनके पिताजी, मतलब मेरे पिताजी उनके पिताजी एक ही मकान के आसपास रहते थे। तो उनके फादर को एक बार रेटिनोब्लास्टोमा मतलब ट्यूमर हुआ, ब्रेन का ट्यूमर हुआ, डिप्लोपिया होने लगा, हेडेक होने लगा, बहुत वॉमिटिंग बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगा, है ना। और जब उस समय जितना भी जो भी ट्रीटमेंट था पूरे देश में, हम लोग वहाँ तक पहुँच कर पाए। लेकिन आखिरी में सब ने यही कहा कि ठीक है, इतना ही हो सकता है, ऑपरेट नहीं हो सकते, नॉन ऑपरेटिव केस हो गया है ना। तो एक महाराज जी जो है हमें पंजाब में मिले, उन्होंने बताया कि आप तो केवल एक गौ की सेवा करें, और गौ का जो है जो मूत्र होता है और उसका जो है छनन करके, और उन्होंने एक विधि बताई थी, उस विधि से लीजिए, आपका ये ट्यूमर जहाँ है वहाँ रुक जाएगा। और मैं आपको सही बताऊं कि अभी वो 2 साल पहले ख़त्म हुए हैं, 89 ईयर्स के हो। तो गाय की जो चमत्कार है, गाय का जो महत्व है, वो डॉक्टर साहब ने भी बताया कि गाय कितना जरूरी है हमारे लिए। यदि एक व्यक्ति अपने घर में एक गाय भी पाल ले तो शहर में आपको कोई भी गाय नहीं दिखेगी। हमारे साथ में डॉक्टर साहब हैं, मैडम बताएंगे, थोड़ा परिचय भी दीजिए थोड़ा सा। मैं डॉक्टर पुष्पा तिवारी हूँ जी। आज आपने गाय की पूजा की? आज गाय की पूजा की, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ, जहाँ तक संभव हो सके गाय को बचाइए और गाय का ही दूध पिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप बहुत सारे प्रदूषित चीज़ों से बचे रहेंगे और आपका शरीर भी बना रहेगा। और जहाँ तक हो सके गौ सेवा करनी चाहिए, क्योंकि इसकी हर चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे गोबर हो चाहे कुछ भी इसका हो, गाय का सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं कि इत्तेफाकन अभी कुछ दिन पहले ही गोविंदपुरी पर मैं अपने मित्र धर्मेंद्र त्रिवेदी जी के साथ कहीं जा रहा था। अचानक उनके एक मित्र का फ़ोन आया जो
डॉक्टर आलोक पुरोहित जी के यहाँ पर बैठे हुए थे और हम लोग आलोक पुरोहित जी के पास पहुँच गए और बातों बातों में बात चल पड़ी कि आपने पिछली बार गोट की थी, बड़ी शानदार गोट की थी, इस बार नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बोलते हैं बिल्कुल कर रहे हैं और आप बताएं। चर्चा में चर्चा हो गई और गौशाला का जिक्र आ गया और आज गौशाला में आकर के उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा किया और यहाँ पर एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं सबसे पहले डॉक्टर आलोक पुरोहित जी को इसके लिए धन्यवाद भी देना चाहूँगा और साथ साथ में अब मैं डॉक्टर पुरोहित जी से एक ही बात पूछना चाहूँगा कि इतनी सारी गाय, एक गाय नहीं पाल सकते हम और 9,000 से ज़्यादा गाय इस गौशाला में पाली जा रही है। इस गौशाला के बारे में क्या कहना चाहेंगे? गौशाला के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ग्वालियर के हर व्यक्ति को एक बार जरूर इसका भ्रमण करना चाहिए। जैसे कि हम आपके साथ एक बार आए थे और हमारी इच्छा हुई कि हम सब लोगों को दिखाएं, तो ऐसे भाव हम जो जितने लोग आए हैं सब लोगों को लगता है कि हम अपने परिवार को इस स्थान के बारे में बताएं। अगर सभी लोग इस स्थान के बारे में आएंगे तो गौशाला का ज़्यादा से ज़्यादा मौका सबको मिलेगा। और हमारे बीच में जो अंधाश्रम के बच्चे भी आए हैं, जो दिव्यांग बच्चे आए हैं, ये भी अपनी जो आप गाने के समय में आप देखेंगे इन बच्चे भी अपनी प्रस्तुति देंगे। इनको हमने बुलाया है क्योंकि सक्षम संस्था में मैं 14 सब्जेक्ट में काम जुड़ा हुआ हूँ। लुई ब्रेल ऑर्केस्ट्रा सक्षम संस्था की तरफ से बनाई गई है। ये सब बच्चे दृष्टिहीन हैं लेकिन उसके बावजूद भी अपना काम खुद करते हैं, ऑर्केस्ट्रा चलाते हैं और इनको ऑर्केस्ट्रा की प्रेरणा हमारे सक्षम संस्था ने दी थी। हमारे भगवान ने सद्बुद्धि दी कि इनको हमने वो इंस्ट्रूमेंट दिलाया 1 आध लाख के। अब ये खुद सक्षम है, अपना रोजगार कर रहे हैं और अपने आप में जीता जा। अब ये खुद सक्षम है, ऐसा कहना है आलोक जी का। और मैं एक बात आलोक जी से और आज यहाँ पर प्रॉमिस लेना चाहूँगा। जैसे उन्होंने एक प्रॉमिस पूरा किया कि यहाँ पर आए, उन्होंने कार्यक्रम किया। मैं आपको बता दूं कि आलोक पुरोहित जी जितने अच्छे डॉक्टर हैं, जितने अच्छे समाज सेवी हैं, जितने अच्छे व्यक्ति हैं, उतने ही अच्छे एक कलाकार भी हैं। बहुत सारी अच्छी अच्छी पिक्चर्स इन्होंने बनाई हुई है सामाजिक संदेश देने के लिए। और मैं आज उनसे एक प्रॉमिस लेना चाहता हूं कि इस गौशाला के ऊपर और गाय के ऊपर, गाय की स्थिति के ऊपर भी एक पिक्चर बनाए। मैं उनसे चाहूंगा कि एक संकल्प ये भी लें। मैं 1 साल के अंदर ये अपना संकल्प पूरा कर दूंगा। 1 साल का अगली जो है 29 जो मार्च आएगी उस समय आपको टेलीफिल्म दिखाई जाएगी 20 मिनट की डॉक्यूमेंट्री। देखिए एक प्रॉमिस उन्होंने और कर दिया। हमारे साथ में कुछ लोग और हैं, उनसे पूछूंगा सर कैसा लग रहा है यहाँ पर इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है और जैसा कि सब लोगों ने वक्तव्य दिया, मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो गौ की पूजा, गौ का संवर्धन, गोबर का संवर्धन हमारे भगवान कृष्ण ने बताया था। जब इंद्र ने भारी वर्षा करके सारे जंगल लकड़ियाँ भिगो दी थी तो किस तरह से जीवन यापन करें हम, ये प्रकृति के रूप में उन्होंने बताया कि गौ जो तो आपके पास रहती है उसके जितने भी पदार्थ हैं, चाहे गोबर हो चाहे मूत्र हो, आप इनका संवर्धन कीजिए और गोवर्धन, हाँ गौ का संवर्धन करेंगे तो गोवर्धन भी बनेगा। गोबर को धन की तरह आप समझें और वास्तव में गोबर गांव में आप देखिए गोबर धन की तरह काम करता है। बहुत से लोगों का तो रोजगार कंडे पे ही जुड़ा हुआ है। बहुत अच्छी बात बोली है डॉक्टर ने। और मैं आपको बता दूं कि गाय की हर चीज बड़ी महत्वपूर्ण होती है। गाय का मूत्र भी औषधि का काम करता है, गाय का गोबर भी। एक चीज और मैं बताऊं, रशिया में एक प्रयोग हुआ है कि ये गोबर का जो लेप है वो रेडियो एक्टिविटी कम करता है। परमाणु युद्ध में भी ये जो है अगर आप घर को लीपें गोबर से तो वो आपको सुरक्षित रखेगा। जी छोटे छोटे से बस सवाल करूँगा कि सर बताएंगे कि आज आपको यहाँ पर आकर के आलोक जी ने आपको बुलाया, पूरी टीम यहाँ पर आपकी आई हुई है, कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? तो कार्यक्रम करते रहते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम जिस संस्कृति को बचपन से देखे थे धीमे धीमे उससे दूर होते जा रहे हैं, लेकिन इस दोबारा से हम अपनी संस्कृति और गौ सेवा की ओर जा रहे हैं, इससे मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। प्रसन्नता हो रही है। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ कि इस प्रकार का आयोजन हो रहा है। इससे लोगों को गौ सेवा करने का प्रेरणा मिलती है और सभी लोगों को गौ सेवा करना चाहिए। बिल्कुल सभी लोग लेके आए। हिंदू धर्म में हमें गौ सेवा बहुत जरूरी है। गौ सेवा अगर करते रहेंगे तो हमारा ये संस्कृति और संस्कार बचे रहेंगे। संस्कृति और संस्कार बचे रहेंगे। देखिए संस्कृति और संस्कार बचाने के लिए यहाँ पर कुछ साथी और हैं हमारे, इनसे भी बात करेंगे। क्या लग रहा है आज के इस कार्यक्रम के बारे में अगर मैं पूछना चाहूँ एक लाइन में क्या कहेंगे? सबसे पहले जिला अस्पताल के सिविल सर्जन RMO सर और सहायक प्रबंधक जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। चूँकि मैं सनातन संस्कृति से आता हूँ और गाय में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं और गाय को मेरे घर में भी गाय है और अभी नहीं काफ़ी सालों से हमारे यहाँ गाय पाली गई है और
और उससे घर में सुख शांति और ये सब, जब से यहाँ ग्वालियर आया हूँ मैं, मुझे 2018 से यहाँ पर ऐसी जगह पे मैं कभी नहीं आया। इसके लिए मैं प्रबंधन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आप तो अभी बस सम्मान में भी शामिल थे, सम्मानित भी किया गया और गाय का भी पूजा किया गया। आज की सभ्यता को देखते हुए हर माता पिता को अपने सनातन की जो सभ्यता है, यहाँ आके बच्चों के साथ टाइम स्पेंड भी करना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ लालटपारा गौशाला में आके अपने बच्चों को अपने पूर्व की जो संस्कृति है उससे जोड़ना शुरू करें। डॉक्टर अवनीश गुप्ता, इंडियन डेंटल एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ वर्तमान। आज जो गौशाला में जो पूजा करी गई है और जो भी अच्छा ये प्रोग्राम रखा गया है, इसका जो उद्देश्य रहा है कि जो गायों के लिए पानी की व्यवस्था या उनको इधर उधर ना छोड़ा जाए, उनकी सुचारू रूप से अच्छी व्यवस्था करी जाए। और जहाँ तक ये बढ़ती हुई गर्मी का जो मौसम है, तो मेरा सभी से अनुरोध है कि गाय पशु पक्षियों के लिए घर के बाहर एक पानी का स्थान जरूर रखें कहीं ना कहीं। थैंक यू, धन्यवाद। जो संस्कृति है उसको जोड़ना शुरू करें और संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान भारत में गौ माता है। गाय माता का संरक्षण करना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम हिंदू और सनातन धर्म के अनुयायी हैं और हम सबको गाय को इस तरीके से सड़क पर नहीं छोड़ना चाहिए। आज इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है। यहाँ पर जो हमारे डॉक्टर साहब हैं उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। अगर आप इन सबसे कुछ भी प्रेरणा लेते हैं और एक बार भी अगर यहाँ पर आकर के गाय की सेवा में थोड़ा सा भी योगदान देते हैं, तो मैं समझूंगा कि डॉक्टर साहब का यहाँ पर कार्यक्रम करना सार्थक हो गया। और इस तरीके के कार्यक्रम और भी आगे होते रहेंगे। लालटपारा की आदर्श गौशाला से मैं संजय भारद्वाज अपने सहयोगी प्रशांत सोनी जी के साथ।